बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शान मोहम्मद है। आज की हमारे टॉपिक की डिस्कशन बजट 2021 है। हमारे मुल्क में जब भी बजट अनाउंस किया जाता है तो अपोजिशन पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उस बजट को अवाम दुश्मन बजट का नाम दे देती है ताकि वो अपनी पॉलिटिक्स को चमका सके, जबकि अपोजिशन का काम होता है कि वो बजट में आने वाली वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को डिफ़ाइन करे और उनके ऊपर एक बहस की जाए, बेहतर अवाम दोस्त बजट को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जा सके। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे जबकि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त तनख्वाह लेने और मरात लेने की आदत हो, ऐसी मरात जो एक आम पाकिस्तानी की सोच से भी बालातर हो। आइए बजट का जायज़ा लेते हैं और कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पीटीआई का बजट अवाम दोस्त बजट है? क्या हर पीटीआई के बजट को आईएमएफ का बजट करार दिया जा सकता है? सवाल नंबर 2, कोरोना वायरस की वजह से मुल्क की मईशत के ऊपर इतना गहरा असर पड़ा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इस साल उनकी सैलरीज़ में इंक्रीमेंट भी ना दिया जा सका। सवाल नंबर 3, क्या दिफाई बजट इतना ज़रूरी है कि मुल्की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर सर्फ किया जाए? सब ये जानते हैं कि मुल्क को कर्ज़ों में डुबोने वाले जरदारी और नवाज शरीफ आज अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाने से कासिर हैं। ये कर्ज़े वापस करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट बजट को इस तरह से तश्कील देती है कि कर्ज़ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा वापस किया जाए और हालात भी नॉर्मल रहें। इसलिए हर साल के बजट को आईएमएफ का बजट करार दिया जाता है। उसकी वजह सिंपल सी है कि जब तक हम अपने हालात और मामलात में खुद कफील नहीं होंगे उस वक्त तक हमें उनसे डिक्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इस हवाले से पीटीआई के हमाद अजहर ने 7,137 अरब का बजट अनाउंस किया, जिसमें से हमारे पास टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी से 3700 अरब इकट्ठा होगा, जबकि 3437 अरब का बजट खसारे में रहेगा। दोस्तों, इस खसारे को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मज़ीद कर्ज उठाना पड़ेगा। हमारे लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खसारा क्या चीज़ है। आइए मैं इसकी आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा ख़र्चा 7,137 रुपये का है, जबकि मेरी आमदनी 3400 रुपये है। हर महीने 3437 रुपये का मुझे या तो उधार लेना पड़ेगा अपने ख़र्चों को पूरा करने के लिए, या फिर मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसको इख्तियार करने के बाद मैं अपने इस ख़र्चे को पूरा कर सकूं। पूरी दुनिया के अंदर जो तरीका इख्तियार किया गया है वो एक ही है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में मुकम्मल मदद फराहम की जाए। वो गवर्नमेंट उन टैक्सेस को लेकर अपनी ही अवाम के ऊपर ताकि खर्च कर सके। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें टैक्स को मुकम्मल अदा करना है और वक्त पर अदा करना है, उस वक्त तक हम इस खसारे को ख़त्म नहीं कर सकते। इस बात को यहाँ पर समझना इसलिए ज़रूरी है कि देखा जाए कि हमारे मुल्क में कितने लोगों के टैक्स अदा करने की वजह से ये मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकता है। इनकम टैक्स में 22 से 25 करोड़ आबादी में से 21 लाख लोग अपनी टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं, जिनमें से इनकम टैक्स तकरीबन 2 लाख के करीब लोग अदा करते हैं। इसी तरह तकरीबन 1,58,000 कंपनीज़ अपनी सेल टैक्स फाइल रिटर्न करती हैं, जिनमें से 40,711 अपना सेल टैक्स अदा करती हैं। ये तकरीबन कुल आबादी का 1.5% भी नहीं बनता जो कि अपना टैक्स अदा कर रहे हैं। उस टैक्स के पैसे से ये मुल्क गाहे बगाए चलता जा रहा है। ये बजट का खसारा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तकरीबन
आधे से ज़्यादा लोग अपनी ईमानदारी के साथ टैक्स के पैसे को वक्त के ऊपर जमा करवाएं। अब सवाल ये किया जाता है कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है कि नहीं है। दोस्तों, 6 लाख तक कमाने वाला हर शख्स वो टैक्स फ्री जोन में आता है। कैफीन वाली ड्रिंक्स, सिगरेट, डबल कैबन, इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। एक और नया टैक्स जो इस दफ़ा मुतारिफ कराया गया है वो सिर्फ उमरा के लिए है। ऐसे उमरा जो 2 कनाल से ज़्यादा बड़े घर में मौजूद हों और या फिर वो फार्म हाउसेस के अंदर रहते हों, ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया गया है, जिसे लग्जरी टैक्स का नाम दिया गया है। मुल्क का टैक्स टू जीडीपी रेशो 11.6% है। इतने कम रेशो के साथ कोई भी हुकूमत कैसे मुल्क को चला सकती है? कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लॉकडाउन की जो सूरत हाल पैदा हुई, इसमें सबसे ज़्यादा कारोबारी इदारों को नुकसान हुआ। इदारों के नुकसान की वजह से तकरीबन 18.5 मिलियन जो कि 1,85,00,000 लोग बनते हैं, वो जॉबलेस हुए। इतने ज़्यादा लोगों के जॉबलेस होने की वजह से मुल्क की मईशत के ऊपर एक मनफी असर पैदा हुआ। इस वक्त हुकूमत का मकसद इन 1,85,00,000 लोगों की मदद करना है, ना कि वो गवर्नमेंट के लोग जिनको हर पहली तारीख के ऊपर सैलरी जो है वो मिल जाती है। किसी भी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एकदम जॉबलेस हो जाना, इस वजह से इस साल के बजट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। 18% बजट दिफा के लिए रखा गया है। इस बात पर गाहे बगाहे सवाल उठते हैं। मैं और आप ये बात जानते हैं कि हमारे मजबूत दिफा और फौज की वजह से पूरी दुनिया हमसे डरती है। दुनिया के अंदर अगर हमारी कहीं पर कदर मौजूद है तो हमारे मजबूत दिफा और फौज की वजह से है। इंडिया भीगी बिल्ली बना हुआ है तो आज इस फौज की वजह से। चीन हमें कदर की निगाह से देखता है तो इस फौज की वजह से। सऊदी हमें इज्जत देते हैं तो इस फौज की वजह से। वरना हमारा हाल भी कश्मीर के उन नहते आम कश्मीरियों की तरह हो जाए जिनके पास ना तो फौज है और ना ही अपना रहने के लिए घर। आइए हुकूमत के साथ मुहाजराई करने की बजाय हम अपने फ़र्ज़ को अदा करें। मैं अपना फ़र्ज़ टैक्स को वक्त के ऊपर जमा करवा के अदा करूँगा। आप भी इस बात का इरादा करें कि आप भी अपने टैक्सेस को वक्त के ऊपर जमा करवा कर हुकूमत का साथ देंगे। शुक्रिया।